हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2 से 3 साल पहले की बात है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रहे थे। चाहे वो पीएसयू स्टॉक्स थे, गवर्नमेंट के स्टॉक्स थे, उसके अंदर रेलवे, चाहे वो शिपिंग शिपिंग के सेक्टर के स्टॉक्स थे, या फिर आप कह लो कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी वाले भी और ईवी सेक्टर वाले भी, और उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर के अंदर भी, ये सारे जो सेक्टर्स थे बहुत तेज़ी से भाग रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पे कुछ बेनिफिट्स दिए थे, इनको प्रोत्साहन किया था, इनको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया था। ठीक है, इन सेक्टर्स पे। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स जो है बहुत तेज़ी से भागे थे और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया था इस सेक्टर्स ने। तो इसी तरीके से समय के साथ साथ गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे सेक्टर्स पे फोकस कर रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, और सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे रही है। तो अगर देखा जाए कि अब कौन से सेक्टर है जो आगे चलकर चल सकते हैं, तो मेरे नज़र में जो आ रहा है, एक है डेटा सेंटर का, उसके साथ एक एआई सेक्टर और मशीन लर्निंग के अंदर। ये जो 3 सेक्टर है, इसमें मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ महीनों पहले से ही मैंने इन पे तैयारी चालू कर दी थी और ऐसे स्टॉक्स मैंने ढूंढना चालू कर दिया था जो इन सेक्टर्स के अंदर काम करते हो और बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हो। और मैंने ढूंढकर एक ऐसा स्टॉक्स मैंने आपको बताया था, आप वीडियो बनाकर, कि बहुत ही छोटा स्टॉक्स था वो और बहुत ही अच्छा बिजनेस था उसका। ठीक है, और ये करीब 1 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। एक बार मैं आपको प्रूफ के लिए वो वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, आप उसको देखिए, उसका प्राइस देखिए और उसमें मैंने क्या बताया था उसको भी सुनिएगा। ठीक है, तो ये वो वीडियो है जिसको मैंने 10 नवंबर को बनाया था और ये मेरे चैनल पे ही अपलोड है, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर। ठीक है, और 10 नवंबर को मैंने वीडियो बनाया था और ये जो कंपनी का नाम था श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थंबनेल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है मैंने स्मॉल एआई स्टॉक्स। ठीक है, दोनों हाथों पर लिख कर ले लो। ठीक है, रॉकेट होने वाला स्टॉक्स, फ्यूचर का मल्टी बैगर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मैंने फ्यूचर का जो मल्टी बैगर बोला है, ये फ्यूचर का इसलिए बोला है क्योंकि ये काम ही ऐसा करती है। ये कंपनी एआई सेक्टर के अंदर है, मशीन लर्निंग के अंदर है, उसके साथ साथ ये डेटा सेंटर के अंदर भी है। ठीक है, ये कंपनी जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में काम करती है ना, वो सारे सेगमेंट जो है फ्यूचर पर्पस के लिए, जिसमें आगे चलकर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इस कंपनी को अभी पकड़ा ताकि हम आगे बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी स्टॉक्स आपको अच्छा लगा है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आप अगर उसमें रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो मिनिमम आपको 1 साल तो रुकना पड़ता है रिटर्न के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टॉक्स आपको 5 साल भी वेट कराते हैं। तो आपको 1 साल से 2 साल करीब करीब आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आपको रिटर्न देगा ये स्टॉक्स या ये कंपनी। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी को ये सोच के चूज़ कर रहे हैं कि उसका स्टॉक का प्राइस, तो आप गलत है। स्टॉक का प्राइस कभी भी देख के नहीं, कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या वो बहुत बढ़िया है, आगे चलकर हमें उसमें रिटर्न दे सकता है। आप प्राइस के बेस पे करोगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या अभी हमें ये सब का इन सेक्टर से कुछ हटके अलग बिजनेस है इसका। ठीक है, ये आगे चलकर ग्रोथ हो सकता है ये बिजनेस, तब जाके आप उसको बाय कर सोचिए, उस पर रिसर्च करिए, उसमें बाय करने का सोचिए। ठीक है, तो आइए मैं इस वीडियो के अंदर क्या बताया आपको वो सुनते हैं एक बार, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि बिजनेस भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने खुद का इस पर रिसर्च किया है और मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी बहुत बेस्ट है। मैं क्या बोला यहाँ पे कि ये कंपनी जो है फंडामेंटल ही नहीं बल्कि इसका जो बिजनेस भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, और मैंने इसमें खुद का भी रिसर्च किया है, किसी भी कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें रिसर्च के बिना आप इन्वेस्टमेंट ना करिए तो ही बेटर है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर इस पर डिस्कस करिए, क्योंकि पैसे लगाने हैं आपको, पैसे आपके डूबने नहीं चाहिए, फंसने नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि मैंने इस पर रिसर्च किया है, ऐसे आंख बंद करके पैसे नहीं लगाए मैंने इसमें। ठीक है, तो मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, इसके बिजनेस के ऊपर, इसके फंडामेंटल्स के ऊपर, इसके और भी डेटा के ऊपर। ठीक है, तभी मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया था, और सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। वाले फ्यूचर का मल्टी बैगर भी बन जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। इस कंपनी की बात ये कंपनी जीरो डेट वाली है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया था, ये जो कंपनी का जो
जिस हिसाब से कंपनी है, जिस हिसाब से इसका बिजनेस है, वो इतना स्ट्रांग मुझे लगा कि आने वाले फ्यूचर में ये मल्टी बैगर बन सकता है, आने वाले कुछ सालों में ये मल्टी बैगर बन सकता है। ऐसी कंपनी का मुझे बिजनेस लगा, ठीक है। तो इस टाइप से अब इसका प्राइस भी देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो इस कंपनी का जो प्राइस था वो 86 रुपये और 53 पैसे चल रहा था। 86 रुपये के आसपास था ये स्टॉक का प्राइस। और यहाँ पे आप सुनेंगे कि ये आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग डे का, तो आप देखेंगे इस कंपनी सर्किट में चली गई है ये कंपनी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं 1 महीने में देखूँ तो करीब 9% के आसपास रिटर्न दी है। 6 यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी आपके लिए कि आपको यहाँ पे तो अगर मैं लास्ट डे का देखूँ, ट्रेडिंग डे का, तो आप देखेंगे इस कंपनी सर्किट में चली गई है ये कंपनी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं 1 महीने में देखूँ, ये देखिए यहाँ पे जब 1 महीने का, इस पे ध्यान दीजिएगा, 1 महीने में ये अभी कितना रिटर्न दी थी, करीब 9% का इसने रिटर्न दिया था 1 महीने में। और वहीं पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो देखना, रिटर्न दी है 6 महीने में ये 86, यहाँ पे 6 महीने में क्या बता रही है, 86.5, मतलब 67% के आसपास इसने रिटर्न दिया है, ठीक है, 6 महीने में। तो इन दोनों मंथ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 महीने में और 6 महीने में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये प्रूफ कि ये क्या हुआ। देखिए आप यहाँ पर देखिए आज की डेट में ये, अभी मैं श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी पे वीडियो दिखा रहा था आपको जो मैंने बनाया था, और आज की डेट में देखिए कंपनी जो है कहाँ 86 रुपये पे था और आज 120 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग डे में मतलब 6 तारीख को ये आप देखेंगे कि 10% का इसने सर्किट भी लगाया था, ठीक है। और वहीं पे आप देखिए 1 महीने का जब मैं दिखा रहा था आपको, तो 1 महीने में उस टाइम कितना रिटर्न था, करीब 9%, ठीक है। और आज देखिए 38% दिखा रहा है, ठीक है, 38% का रिटर्न दे दिया 1 महीने के अंदर ही। वहीं पे आप यहाँ पे देखिए 6 महीने में, देखिए 6 महीने में 98% का रिटर्न, ठीक है। वहाँ पे कितना दिखा रहा था, 66% का। तो इसमें जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं आज ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, ये वो रीज़न है कि ये जो कंपनी है, आप 5 दिन से देखेंगे लगातार 5% का अपर सर्किट लेके चल रहा था कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिन से 5% का। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर जो ये अचानक से 10% का अपर सर्किट ले लिया। तो ऐसा क्या न्यूज़ आया था इस कंपनी के ऊपर, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कुछ कंपनीज है वो एक्स डिविडेंड दे रही है, जिसमें से एक है श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी जो है डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़ आया होगा नीचे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दे रहा है श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी, जिन्होंने 10 तारीख को जो है एक्स डेट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। 10 तारीख को, 10 दिसंबर को आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसमें कि अभी जो इसका फेस वैल्यू है 5 रुपये चल रहा है, और ये जब डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट करेगा तो इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको 10 दिसंबर को आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें देखने को मिलेगा कि आपका स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। और यहाँ पर आपको हर एक शेयर के बदले 2.5 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब 2 शेयर के बदले आपको 5 शेयर हो जाएंगे, 2 शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 10 दिसंबर को इसमें आपको देखने को मिलेगा स्टॉक स्प्लिट। तो जिसकी वजह से ये देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर ये कंपनी 10% का अपर सर्किट लगा दी है। तो ये वो न्यूज़ था जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने दोबारा लेकर आया हूँ, ठीक है। इस कंपनी पे आगे चलकर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, तो ज़रूर इस कंपनी में फोकस करिएगा, रिसर्च करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।